हेलो गाइस, वेलकम टू क्विज टाइम। दिस इज रवि बजाज और इस क्विज टाइम में मेरे पास आपके लिए हैं 10 ब्यूटीफुल क्वेश्चंस। आपकी नॉलेज चेक करेंगे, ग्रामर की, वोकेबलरी की, इडियम्स एंड फ्रेजेस की भी। तो रेडी हैं आप? और देखिए, सेल्फिश मत बनिए, अपने फ्रेंड्स, ब्रदर, सिस्टर सबको रेडी करिए इस क्विज के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली आप कुछ सीखने आए हैं। तो सिर्फ 5 से 10 मिनट में आपकी नॉलेज भी चेक होगी। हम आज डेट नोट करेंगे, कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, और 1 महीने बाद वाला जो क्विज होगा उसमें भी देखेंगे। हमारा क्विज ओवर होगा। नीचे कमेंट में अपना स्कोर लिखकर ज़रूर बताएंगे अपने नाम के साथ, ताकि हम चेक कर सकें कि आप आज कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। 1 महीने बाद वाले क्विज में कहाँ होंगे, 15 और 20 दिन वाले क्विज में आप कहाँ होते हैं। ओके, गेट रेडी। एंड नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज बिफोर यू। डैश एन ओल्ड लीजेंड किंग विक्रमादित्य lived in India, and these are your 4 options. Limited time है, your time starts now. It's all, your time is over. I told you limited time है, and the correct answer is according to an old legend के अनुसार। ओके, तो आपका स्कोर क्या रहा? 1 out of 1 और 0? You know, I don't know. And now, question number 2. Who is the person you dash at the cinema last night? And ये रही आपकी 4 options. Time starts now. That's all, time is over. Correct answer is recognized. Last night, last week, last month, last year, जहाँ भी ये वर्ड्स आते हैं आप यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेकंड फॉर्म रिकॉग्नाइज्ड होगा। हैड या हैव हो ही नहीं सकता है। और वर रिकॉग्नाइजिंग का तो कोई मतलब ही नहीं होता यहाँ पर। तो अल्टीमेटली मैं आपसे ये पूछ रहा था कि टेंसेस कैसे हैं आपके, इस क्वेश्चन से पता चलेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इट्स क्वेश्चन नंबर 3 गाइस। डैश हिज बीइंग इनोसेंट ऑफ द क्राइम, द जज sentenced him to 1 year imprisonment, and these are your 4 options. Your time starts now. Over. Time is over. इतना ही टाइम है हमारे पास। सो द करेक्ट आंसर इज ए, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद। इसकी जगह आप डिस्पाइट भी यूज कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ बिल्कुल गलत है, ऑन अकाउंट ऑफ भी गलत है, और इन द इवेंट ऑफ भी गलत है। सो करेक्ट आंसर इज इन स्पाइट ऑफ। सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इट्स व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ प्लम्प? प्लम का सिनोनिम बताना है आपको गाइस। जानते हैं प्लम का मीनिंग क्या होता है? आइए ऑप्शन देखते हैं, शायद कुछ याद आ जाए। दीज आर द 4 ऑप्शंस एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब क्या बोलते हैं, क्या आंसर है? जी हाँ, द करेक्ट आंसर इज फैट। प्लम्पी फेलो सुना होगा, इज वेरी प्लम्पी फेलो, बड़ा मोटा है, मोटा पिलपिला, फैट के लिए यूज होता है। ओके, तो अपनी ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करना है आपको, और नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने अपनी ऐप का लिंक दिया है, जिसमें हम आपको पिक्चर्स के थ्रू वो कैप सिखाते हैं। उसे मिस मत कीजिएगा। अगर अभी तक नहीं किया है तो डाउनलोड करिए और सीखिए घर में बैठे बैठे। ओके, एंड ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। सो व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ अबेंडन? जानते हैं अबेंडन क्या होता है? चलो ऑप्शन देख लेते हैं, शायद सामने आ जाए ऑप्शंस। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओवर, टाइम इज ओवर। भाई अबेंडन का मीनिंग तो कभी कभी हमें पता होता है, बट वो जो 4 ऑप्शंस में आता है ना, वहां दिक्कत आ रही होती है कि ये तो क्या बोलते हैं अबेंडन का मीनिंग? forsake is the right option.
अलग होना या त्यागना, अबेंडन, छोड़ देना, अबेंडन, ठीक है, बहुत तरह से यूज होता है, इसके लिए इसके ऊपर सेंटेंसेस जरूर देखिएगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। एंड सो गाइस नाउ इट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर एंटोनिम्स। सो आपसे पूछा गया है द एंटोनिम ऑफ अबेंडेंस, कम ऑन, एंड दीज आर द 4 ऑप्शंस, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। That's all, your time is over and the correct answer is scarcity. का मीनिंग होता है कमी, and abundance प्रचुर मात्रा, अधिक मात्रा, great quantity, and scarcity shortage of something, lack of something. Okay, these are 2 antonyms. Fine. So guys, how do you feel? आपकी ग्रामर सही चल रही है या वो कैब? दिक्कत किस में है? दोनों में चैंपियन है या कुछ पंगा है? चलिए उसके बारे में बताएंगे क्या करना है। फिलहाल next question. It's a story of 2 men and a batch of dash armored cars. And these are the options. Your time starts now. It's all. Correct answer is decrepit. का meaning old भी होता है, बेकार या old. So decrepit is the right option. And now question number 8, बहुत सिंपल है, देखिएगा। He thought that my car dash for sale. तो आपसे पूछा गया है कौन सा helping verb, these are the 4 options, come on, इसमें गलती मत करिएगा, time starts now. Yes, सही है आपका आंसर, करेक्ट आंसर इज was. बात हो रही थी पास्ट टेंस की, ही थॉट, थॉट हो गया पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, तो बाद में पास्ट ही आना चाहिए, इट्स वाज इज द राइट आंसर। मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत हुई होगी। सो गाइस, बातों बातों में हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 9 और उसके बाद होगा 10, फिर आप अपना स्कोर बताएंगे, मुझे पता चलेगा कि आप आज कहाँ स्टैंड किए। तो क्वेश्चन नंबर 9 में मैं आपसे इडियम एंड फ्रेजेस के बारे में पूछने वाला हूँ। ये पढ़िए इस सेंटेंस को। The representatives of the 2 states tried to enforce a treaty which was a dead letter, and these are the 4 options before your time starts now. That's all, your time is over and the correct answer is B. No longer in force. No longer in force is called dead letter. कोई भी पॉलिसी है, कोई भी ट्रीटी है जो अब चल नहीं रही है, no longer in force. ओके, तो आ गए हैं हम लास्ट क्वेश्चन पर। फिर आपका स्कोर जानना है। कम ऑन, कंजूसी मत करना, नीचे लिखना ज़रूर, कमेंट में ज़रूर बताना व्हाट इज योर स्कोर। एंड क्वेश्चन नंबर 10 में हम आपसे पूछ रहे हैं 1 word substitution. Come on, one who always looks at the bright sides of the thing. And 4 options, ये रही। Time starts now. That's all. Correct answer is optimist. Optimistic कौन होता है जी? आशावादी। इसका ऑपोजिट होता है pessimistic. ऑप्टिमिस्टिक क्या कहता है? अरे वाह, अभी तो बहुत कुछ है सीखने का, बहुत कुछ है कमाने का, बहुत कुछ है एंजॉय करने का, हमेशा पॉजिटिव दिखेगा। पैसिमिस्ट कैसे लोग होते हैं? अब बच्चा ही क्या है रे, अब तो सब खत्म हो गया रे, ये ऐसे लोग होते हैं पैसिमिस्ट। ईगोइस्ट कैसे होते हैं? ईगो से भरे हुए, रावण, दुर्योधन। पैसिफिस्ट कैसे होते हैं? महात्मा गांधी, शांति प्रिय, अगेंस्ट वॉर। सो होप यू एंजॉयड द सेशन गाइस। हमारे 10 क्वेश्चन पूरे होते हैं और आपको नीचे लिखना है अपना स्कोर। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आपके घर में अगर छोटे भाई बहन हैं तो उन्हें अभी से इस क्विज की आदत डाल दीजिए, क्योंकि इसके थ्रू वो मज़े मज़े में ही 5-10 मिनट में इतना कुछ सीख जाएंगे और आप अपनी इंग्लिश को पॉलिश कर पाएंगे। फाइन। एंड अगर आप किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लग रहा है आपको तो कमेंट में मुझसे पूछिए, मैं ट्राई करूँगा
जल्दी से जल्दी आपको आंसर करने के लिए। एंड और कुछ और सजेशंस हो आप वो भी हमें दे सकते हैं, वेलकम दोस्त सजेशंस। ओके, तो पूरा कॉन्फिडेंट हो जाइए और अपने आप पे भरोसा रखिए, क्योंकि भरोसा अपने पर रखो तो ताकत बन जाती है, दूसरों पर रखो तो कमज़ोरी बन जाती है। क्योंकि आप जब सही थे कोई याद नहीं रखता, बट आप कब गलत थे लोग हमेशा याद करते हैं। सो बी कॉन्फिडेंट। अगले क्विज में मिलेंगे कल रात को 9 बजे। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।